आप सभी जानते हैं तुलसीदास महान काव्यकार, बहुत ही सुंदर उन्होंने हर एक अलंकार का प्रयोग रामचरितमानस में किया है। अब रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण देखिए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणा। एक ही चीज की उपमा उन्होंने किस किस तरीके से दी हुई है यहाँ पर कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणा। आंखों की उपमा, मुख की उपमा, पैरों की उपमा, हाथों की उपमा कैसी अलग लगती है। इसी तरीके से रूपक का बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता और राम के सौंदर्य का इतना खूबसूरत चित्रण है, इतनी लज्जापूर्ण, संकोचपूर्ण, मर्यादापूर्ण चित्रण उन्होंने किया है कि जब सीता जी पहली बार भगवान राम को देखती हैं तो क्या हालत होती है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। रूपक अलंकार का बहुत ही खूबसूरत नमूना कि जिस तरीके से उनकी आवाज उन्हें देखते ही उनके कमल रूपी मुख में भौरी रूपी जो आवाज है, वाणी है, वो कैसे बंद हो जाती है। जिस तरीके से रात्रि के समय कमल के फूल में भंवरे बंद हो जाता है, उस पंखुड़ियां उसकी बंद हो जाती है, उसकी आवाज नहीं निकलती, उसी तरीके से सीता जी इतनी भाव विभोर हो जाती हैं श्री राम के सौंदर्य को देखकर, उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर, क्यों उनकी वो बोलना चाहती है लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वो मुख रूपी, कमल रूपी मुख में वो भंवरी रूपी आवाज जो है, वाणी जो है, वो उसमें बंद हो जाती है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी। कितना खूबसूरत चित्रण किया गया है यहाँ पर तुलसीदास ने कि ऐसे चित्रण हमें काव्य में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इतना खूबसूरत वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। एक और उदाहरण लेते हैं। बार बार तू यहाँ जने आवे। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम बार बार यहाँ मत आओ। तो जो बार बार शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ पर अर्थ नहीं बदलता। और जब अर्थ नहीं बदलता तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। और यदि शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, शब्द का प्रयोग होता है, बार बार प्रयोग होता है, और अगर उनके अर्थ भी बदल जाते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण लेते हैं यमक अलंकार। सारंग ने सारंग गयो सारंग बोलो आए, और जो सारंग सारंग कहे सारंग छूटो जाए। बार बार सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन ध्यान रखिए कि सारंग शब्द की आवृत्ति होने से उनके अर्थ भी बदल जा रहे हैं। सारंग शब्द का अर्थ सर्प है, एक सारंग का अर्थ मोर है, और एक सारंग का अर्थ बादलों की आवाज है। तो सारंग ने सारंग गयो, जैसे ही मोर जो है अपने मुंह में सांप को पकड़ता है, आप जानते हैं मोर सांप को खा लेता है, तो सारंग ने सारंग गयो, मोर ने सांप को अपने मुंह में पकड़ लिया। सारंग बोलो आए, इतने में बादलों की गर्जना होने लगती है। अब मोर जो है परेशान हो रहा है कि जो सारंग सारंग कहे सारंग छूट हो जाए, और यदि वो काले बादलों को देखकर अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करता है, बोलता है, तो क्या होगा, उसके मुंह से सर्प छूट जाएगा। सारंग ने सारंग गयो सारंग बोलो आए, और जो सारंग सारंग कहे सारंग छूट हो जाए। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कि एक ही शब्द के बार बार प्रयोग होने से कितना सुंदर चमत्कार इस काव्य में आया है, और यमक अलंकार का बहुत ही खूबसूरत नमूना आपके सामने। तो बहुत सारे आप देखते हैं कि हर एक अलंकार में थोड़ा सा भेद भी है। अगर शब्दों की आवृत्ति है, अर्थ समान है, तो पुनरुक्ति अलंकार होगा, और यदि शब्दों की आवृत्ति के साथ उनके अर्थ बदल रहे हैं तो वहां पर यमक अलंकार होगा। यदि हम तुलना शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं, वाचक पद और समान धर्म साथ में ले रहे हैं, तो वहां उपमा अलंकार होगा। और यदि हम अभेद कर दें उपमान और उपमेय में, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। और यदि हम उपमान की उपेक्षा कर दें तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बढ़ चढ़कर बात कह दें तो अन्योक्ति अलंकार होगा। तो आपके सारे अलंकार एक के बाद आप देखते जाइए कि फटाफट होते जाएंगे, और उनके भेद को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उपमा में हम वाचक पद और समान धर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि रूपक में उपमान और उपमेय का प्रयोग साथ साथ होता है, और दोनों के बीच में हाइफन का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, उपमान और उपमेय साथ साथ होंगे तब वहां पर रूपक अलंकार होगा, उपमा नहीं होगा। उपमा में वाचक पद, समान धर्म, उपमेय और उपमान चारों होनी चाहिए, और यदि कोई लुप्त भी होगा तो एक लुप्त होगा, तो वहां पर लुप्तोपमा होगा। उत्प्रेक्षा में उपेक्षा करेंगे उपमान की या उपमान की संभावना करेंगे, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और पुनरुक्ति में और अनुप्रास में क्या अंतर है? पुनरुक्ति में शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ समान रहता है, जबकि अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है।
लेकिन शब्द अलग अलग होंगे, सिर्फ एक या दो वर्ण होंगे जिनकी आवृत्ति होगी लेकिन अलग अलग शब्दों के माध्यम से, वहां पर अनुप्रास अलंकार। तो आपके अनुप्रास अलंकार, उसके बाद यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और फिर पुनरुक्ति और मानवीकरण, बस इतने ही अलंकार आपके कोर्स में हैं। इनको ध्यान से पढ़ें, समझें और अर्थों पर जो काव्यांश है उसके अर्थ को हम ध्यान में लेकर चलेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। शब्दों के अर्थ को समझने की चेष्टा करें, क्योंकि अर्थ से ही काव्य में एक चमत्कार पैदा होता है। शब्दों से तो होता ही है, वो बाह्य रूप है, जो अर्थों से जो चमत्कार पैदा होता है वो काव्य की गहराइयों में ले जाता है। आप खास तौर से इसमें श्लेष अलंकार की बात कर सकते हैं, क्योंकि श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। आपको उदाहरण देकर जैसे बताया था, मन का डार दे, मन का फेर। तो इस तरीके से आप शब्दों में आप रुचि लें, शब्दों के अर्थों को समझें, तो आपको अलंकार बहुत ही सरल और रुचिकर लगेंगे।